कहा मौलाना आप बहुत तकरीर करते हैं, हमें भी अपने नबी के बारे में बताइए, अवतार के बारे में बताइए। मैंने कहा आप भी तो पढ़े हैं, आप ही बता दीजिए। कहा मौलाना हमें मालूम नहीं है, आप बताइए। मैंने कहा सुनिए, यूं तो अंतिम अवतार कल की अवतार जगत गुरु पुरुषम दीपयंती की बहुत सारी खूबियां हैं, गुण है, लेकिन मैं तुम्हें 3 खूबी बताने जा रहा हूँ। ध्यान पूर्वक सुनने लगा। कहा बताइए। मैंने कहा सुनिए, पहली खूबी आपकी किताब में ये लिखी गई है, पहली खूबी वो अंतिम संदेशा की ये होगी, अश्वमा शुभमा रूहा देवदत्तम जगतपति असिना साधु दमन मष्टैश्वर्य गुणान्विता विचरत्रा शुना छोड़ियाम हाइना प्रति मधुति निर्पलिंग छंदोदस्युन कोटिशु। मैंने कहा सुनिए, वो अंतिम संदेशा जो आएंगे अल्लाह उन्हें घोड़े की सवारी यानी बुरा कथा फरमाएगा, सुभान अल्लाह। दूसरी खूबी मैंने कहा सुनिए, आपकी किताब में लिखा गया लिंग छेदीशिगिना शमशुरोधारी सदूष का उच्चलापि सर्ववक्षी भविष्यति जनो ममा। मैंने कहा सुनिए, आपकी किताब में लिखा गया वो अंतिम संदेशा जो आएंगे तो खतना शुदा पैदा होंगे, जिनकी आंख में सुरमा किया गया होगा, जिनके बाल में कंघी की गई होगी। मैंने कहा बताओ कोई दूसरा बच्चा ऐसा पैदा हुआ? कहा हमारा दुनिया में कोई ऐसा बच्चा पैदा हुआ तो उसी बच्चा का नाम मोहम्मदुर रसूलुल्लाह है, उसी बच्चे का नाम मोहम्मदुर रसूलुल्लाह है। मैंने कहा सुनिए, आपकी किताब में लिखा गया तीसरी खूबी ये होगी, अथत शाम भविष्यन्ति मनान शिविष्ठानि व वासुदेवम गरागति गरागति। उन्होंने कहा महाराज ये गरागति गरागति क्या कर रहे हो? मैंने कहा यही तो नबी की खूबी बयान कर रहा, यही तो नबी की खूबी बयान कर रहा हूँ। कहा मौलाना वो क्या? मैंने कहा सुनिए, वो अंतिम संदेशा जो आएंगे जिनके बदन से सुगंध निकलेगी, खुशबू निकलेगी, जो हवाओं में मिलकर लोगों के मन को निर्मल व मुअत्तर कर देगी। और सुनो, वो जिस रास्ते से निकल जाएंगे वो रास्ता महकने लगेगा, सुभान अल्लाह। वो मुस्तफ़ा कौन नबी है? वही नबी है जो मुस्तफ़ा फखरुर रसूल है, सैयदे कुल है, हादिये सुबुल है, अंबिया के इमाम है, जिनके लिबास की अदाएं कुरान की आयत बन जाती है। जो चादर ओढ़ कर निकलते हैं तो कुरान कहता है या अय्युहल मुदस्सिर, जो कंबल ओढ़ कर निकलते हैं तो कुरान कहता है या अय्युहल मुज़म्मिल, जो सब बसब भी है, सरबकब भी है, जो आबिद भी है, जो मुजाहिद भी है, जो ताजदार फक्र गिना भी है, जो राजदारे जुदो सखा भी है, जिनके तबस्सुम से जन्नत मचलने लगे, जिनके गुस्से से जहन्नम उबलने लगे, जिनका कदम उठे तो अर्शे मुअल्ला तक पहुंचे, जिनकी उंगली उठे तो आसमान पर चांद 2 टुकड़े हो जाए। इसीलिए तो हिंद के हसन मुहाफिज़े ईमान मुतरज्जमुल कुरान साहिबे कंजुल ईमान इमाम अहमद रजा खान फाज़िल बरेलवी फरमाते हैं या रसूल अल्लाह, चांद झुक जाता जिधर उंगली उठाते महद में, क्या ही चलता था इशारों पर खिलौना नूर का। रात कलमा शरीफ इस्लाम नजर आ रहा। अच्छा, हमारा अकीदा है अल्हम्दुलिल्लाह, इस्लाम हमारा मजहब किसी तारुफ का मोहताज नहीं है। हम दुनिया की किताब, दुनिया की अन्य किताबें, दुनिया के अन्य धर्मों की किताबें इसलिए पढ़ते हैं कि दुनिया को हम आईना बताना चाहते हैं कि जिस इस्लाम को हम मानते हैं, जिस प्रॉफिट को मानते हैं, जिसकी भविष्यवाणी, जिसकी प्रशंसा सिर्फ हमारी किताब नहीं कहती है बल्कि आपकी भी किताब कहती है। सुनिए, श्री कृष्ण जी क्या कहते हैं, अहिंसा सत्यम करो दस्तयागा शांति रफेशनम दया भूलेश बलो लोक तवम हीरी चापलम ओम पूर्णविदम पूर्णविदम पूर्णाग पूर्णमुदुच्यते पूर्णस पूर्णमदाय पूर्णमेवावशिष्यते ओम शांति शांति। इनके कृष्ण जी कहते हैं लोगों, तुम अपनी जबान से कोई ऐसी बात न बोलना जिससे दूसरे का दिल दुख जाए, जिससे दूसरे का दिल टूटे। आज हाल क्या होता है,
है। हजरात ये तो वो कह रहे हैं, लेकिन हमारा धर्म क्या कहता है? मेरे नबी फरमाते हैं अल मुस्लिम मन सलिमल मुस्लिमूना मिन लिसानिही व यदिही। मेरे आका फरमाते हैं मुसलमान सच्चा वही है जिसके हाथ से, जिसकी जबान से दूसरा मुसलमान सुरक्षित रहे। मतलब ये है धर्म कोई भी नफरत नहीं फैलाता है। दुनिया में जितने धर्म है सब प्रेम की शिक्षा देते हैं, मोहब्बत की दावत देते हैं। लेकिन आज ये लड़ाने की जो कोशिश करते हैं ये नेता लोग करते हैं, ये सियासी लोग करते हैं, जिन्हें कुर्सी की लालच है, जिन्हें कुर्सी की हवस है, उन्हें कुर्सी ही सब कुछ है। आप ऐसे लोगों को मुंह पे तमाचा मारिए और कहिए सुनो, जिस धर्म के आड़ में तुम हमें लड़ाने की बात कहते हो, सुनो दुनिया में जितने धर्म है वो नफरत नहीं फैलाते, सब प्रेम की बात किया करते हैं। बहुत अच्छा, सब मोहब्बत की बात करते हैं। वाह वाह। और सुनिए मेरा नबी लाजवाब है, इसीलिए हजरत ईसा अलैहिस्सलाम फरमाते हैं dear after I will not act much with you for the prince of this world cometh and hath nothing in me. If you love me, keep my commands, and I will ask the Father and he will give you another comforter that he may abide with you forever. हजरत ईसा अलैहिस्सलाम फरमाते हैं वो मेरे मानने वालों सुनो, अब मैं इस दुनिया से जाने वाला हूँ, वो अंतिम संदेश आने वाले हैं, सुनो वो आ जाए। थैंक्स। यही हमारे भारत की सारे जहां से अच्छा हिंदुस्तान हमारा, हम बुलबुले हैं इसकी, ये गुलसेता हमारा। ए आबरू दे गंगा वो दिन है याद तुझको उतरा तेरे किनारे, जब कारवा हमारा बातिल से डरने वाले। ए आसमान नहीं हम 100 बार कर चुका है तू इंतहा हमारा। हिंदी है हम वतन है, हिंदू मजहब नहीं सिखाता आपस में बैर रखना, मजहब नहीं सिखाता आपस में बैर रखना, मजहब नहीं सिखाता आपस में बैर रखना। हिंदी है हम वतन है, हिंदुस्तान हमारा। नारे तकबीर, नारे रिसालत। हजरत मौलाना अमजद रजा चतुर्वेदी, इस्लाह मुआशरा कॉन्फ्रेंस, फैजान शहीद आजम। बहुत अच्छा पैगाम दिया आपने, वाह वाह। हजरात मोहब्बत फैलाइए, नफरत नहीं, मोहब्बत की बात कीजिए। अच्छा ये बताइए, हमारे हिंदू सज्जन कुछ बैठे हुए हैं, अच्छा आज जो नफरत फैलाने की बात करते हैं, अचानक जितने दुनिया में चाहे जिस धर्म का मानने वाला है, धर्म अलग है लेकिन खून सबका बराबर है, खून सबका बराबर है। अगर हॉस्पिटल में एक हमारे हिंदू भाई ने ब्लड डोनेशन किया और अचानक खुदा न करे किसी मुसलमान भाई की तबीयत खराब हुई, उसे सदर हॉस्पिटल में या जहां भी ले जाया गया, अब डॉक्टर साहब कहते हैं इन्हें ब्लड की जरूरत है वरना जान चली जाएगी। फौरन जैसे ही पेशेंट पहुंचा, डॉक्टर साहब ने हिंदू भाई के खून को लिया और मुसलमान भाई को चढ़ाना शुरू कर दिया। किसी ने ये नहीं पूछा डॉक्टर साहब ये तो मुसलमान का खून है, ये हिंदू भाई है, ये हिंदू भाई का खून है, मुसलमान को क्यों चढ़ा रहे हो? मतलब ये है वहां कोई नहीं पूछता है, मर के बल्कि हॉस्पिटल से ये पैगाम दिया जाता है जो सुनो यहाँ पे धर्म नहीं देखा जाता है, यहाँ तो मानवता देखा जाता है, यहाँ इंसानियत देखी जाती है। सुनो धर्म अलग हो सकता है लेकिन अल्लाह ने खून सबका बराबर बनाया है, खून सबका बराबर है। इसलिए जो एक माता पिता की संतान है, महाभारत में कहा गया पर उपकारम सर्वधर्मा, दूसरे की उपकार करना यही सर्वश्रेष्ठ धर्म है, यही सबसे अच्छा धर्म है। और सुनिए आज लोग इस्लाम को नफरत की निगाह से देखते हैं, लेकिन मेरे भाइयों मैं बड़े प्रेम से कहूँगा कहीं इस्लाम में ये नहीं लिखा गया है कि रास्ता में चल रहे हो अगर कोई मोहताज, कोई गरीब, कोई मिस्कीन अगर लाचार गिरा हो, ज़ईफ आदमी गिरा हो, तो इस्लाम ये नहीं कहता है
कि पहले दाढ़ी देखना, तब उसकी हेल्प करना, तब उसकी सेवा करना, तब उसकी मदद करना, उसकी टोपी देख करके, उसका नाम पूछ करके उसकी मदद करना नहीं। इस्लाम का संदेश ये है, चाहे जिस धर्म का मानने वाला है, आपने प्रेम से अगर आपने उसकी सेवा की, अल्लाह ने कबूल कर लिया तो आपको स्वर्गवासी बनाएगा, स्वर्गवासी बनाएगा हजरात, स्वर्गवासी बनाएगा। और सुनिए, बहुत सारे लोग हज करने के बाद नफरत फैलाते हैं, है ना, इधर से हटाया उधर सटाया, उधर से सटाया उधर हटाया, मतलब नफरत की बात करते हैं। लेकिन हज करने का मकसद क्या है, मतलब क्या है कि दिल पाक होना चाहिए। बोलिए सुभान अल्लाह, दिल पाक होना चाहिए। हमारे हिंदू भाइयों का आस्था ये है, पापी से पापी आदमी अगर गंगा स्नान कर लेता है तो पाप से मुक्ति पा लेता है। तुलसीदास कहते हैं, गंगा गए 3 जना, चित चंचल मचोर, एका पाप न काटियो, लादन 10 मन और। तुलसीदास कहते हैं, लोगों अगर कोई गंगा स्नान करने के लिए गया लेकिन अपने हृदय को पाक न किया, छल से, कपट से, हसद से, बुग़्ज़ो इनाद से, तो वो पाप से मुक्ति नहीं पाता है, बल्कि 10 मन और पाप लाद कर वापस आता है। इसीलिए एक शायर कहता है, तन को धोया नहीं, बोलिए ना, तन को धोया नहीं, मन को धोया नहीं, बाद गंगा नहाने से क्या फायदा। और माँ की अज़ीमत को जो तूने समझा नहीं, फिर तो काबे में जाने से क्या फायदा।